जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में ज़िले और संभाग के क्रम में भोपाल संभाग को देख रहे हैं और भोपाल संभाग में स्पेशली हम भोपाल ज़िला को देख रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भोपाल ज़िला की फर्स्ट पार्ट को बना दिया था। क्योंकि भोपाल राजधानी क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा इसमें फैक्ट हैं। कई यहाँ पर्यटन स्थल कह सकते हैं, यहाँ कई शैक्षणिक संस्थान, कई ट्रेनिंग सेंटर हैं और यहाँ बहुत सारे विविध फैक्ट भरे हुए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि भोपाल की एक वीडियो बनाना असंभव है। अतः देखेंगे, भोपाल को हम दो पार्ट में पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट की वीडियो डाली जा चुकी है और दूसरे पार्ट को आज हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो एक नज़र में पुनः दोस्तों यहाँ पास देखते हैं, भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं: बिरसा, राजगढ़, सीहोर, रायसेन और भोपाल स्वतः है। तो देखेंगे, अभी हम भोपाल ज़िला को पढ़ रहे हैं। भोपाल ज़िला में जितने सारे फैक्ट आते हैं उस फैक्टों को देखेंगे। जैसे कि एक वीडियो बनाई जा चुकी है दोस्तों, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, इससे संबंधित वीडियोज़ बनाई जा चुकी हैं। लेकिन आज हम अगले फैक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो राजधानी क्षेत्र भोपाल है, यहाँ प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं अगली वीडियो को। हम देखेंगे मध्य प्रदेश के राजधानी क्षेत्र भोपाल में कई शैक्षणिक संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। एक एक करके देखेंगे सारी चीज़ों को। सबसे पहले देखेंगे राज्य का सर्वाधिक विश्वविद्यालयों वाला ज़िला, महत्वपूर्ण है। देखेंगे, राज्य का सर्वाधिक विश्वविद्यालयों वाला ज़िला जो है तो भोपाल है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय भोपाल ज़िला में अवस्थित हैं। जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ कई विश्वविद्यालयों के नाम दिए गए हैं। जैसे प्रमुख विश्वविद्यालय यहाँ दिया गया है, जैसे पहला है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। देखेंगे, बरकतुल्लाह के नाम से पर बना है, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। इसी प्रकार देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, या इसको कह सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। देखिए दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर, इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, इनके नाम पर भोपाल में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसी प्रकार देखेंगे अगले विश्वविद्यालय का नाम है राजा भोज खुला विश्वविद्यालय। देखेंगे ओपन यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा दोस्तों। राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में ही है। तो इस प्रकार से आगे देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश में हिंदी का एकमात्र विश्वविद्यालय स्पेशली कहाँ है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है। इसी प्रकार देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास देखेंगे दोस्तों, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसे RGPV के नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्तों? राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। देखिएगा, टेक्निकल कोर्स से संबंधित विश्वविद्यालय है, जैसे कंप्यूटर कोर्स हो गया और महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग जैसे कह सकते हैं मध्य प्रदेश में। तो RGPV जो है तो मान्यता प्रदान करती है ऐसे कॉलेजों को। तो देखेंगे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में है। फिर इसके पश्चात देखेंगे एक अगला फैक्ट आता है यहाँ पास। कौन सा फैक्ट है? देखिएगा, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भोपाल में है। याद रखेंगे, जो कि ये लॉ से संबंधित है ना दोस्तों, लॉ कानून से संबंधित ये विश्वविद्यालय है। यहाँ देखेंगे तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में है। इसी प्रकार देखेंगे एक अगली संस्था है जो इंस्टीट्यूट ही है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहाँ है दोस्तों? भोपाल में ही है। तो ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी भोपाल में ही स्थित है। आगे देखेंगे, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज है, गांधी मेडिकल कॉलेज। गांधी मेडिकल कॉलेज भी भोपाल में ही स्थित है। देखेंगे दोस्तों, तो भोपाल चूँकि राजधानी क्षेत्र है तो यहाँ सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, कई विश्वविद्यालय हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज है। आगे देखेंगे पंडित खुशीलाल आयुर्वेद विश्वविद्यालय कॉलेज है। क्या? पंडित खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज है। देखें, आयुर्वेद से संबंधित है। मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त यहाँ आयुर्वेद कॉलेज भी है दोस्तों। कहाँ, किस नाम से है? पंडित खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज भोपाल में ही अवस्थित है। लेकिन एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ देख ही रहे होंगे। क्या आपको मिल गया? एक नया तथ्य यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। कौन सा है? इधर देखिएगा, एम्स। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। मध्य प्रदेश में या कहें तो एकमात्र एम्स संस्था कहाँ है? मतलब एक उच्च स्तरीय या कह सकते हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल हैं, एम्स मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िला में
स्थित है, राजधानी क्षेत्र में है। देखेंगे एम्स जो होते हैं तो एक कह सकते हैं कि उच्च स्तरीय हॉस्पिटल होती हैं, अत्याधुनिक और अत्यंत मतलब सुविधा संपन्न होती हैं, सारी चीज़ें सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ होती हैं। तो देखेंगे दिल्ली वगैरह में एम्स तो है, साथ ही साथ जो है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एम्स का सेंटर है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है दोस्तों भोपाल में। आगे देखेंगे कुछ और भी फैक्ट यहाँ बचे हुए हैं। देखेंगे आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाइयाँ देखेंगे मध्य प्रदेश में क्या आर्थिक उत्पादन के क्षेत्र में या कौन कौन सी इकाइयाँ हैं या कौन कौन से औद्योगिक प्लेस हैं या राजस्व का क्या क्या यहाँ जो है तो सोर्स है। तो देखेंगे भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन रानी कमलापति, जिसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता था, भोपाल में है। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन है दोस्तों, याद रखेंगे मध्य प्रदेश का या ये जो कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल है, यह भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन है। क्या दोस्तों, एक बात अच्छे से याद रखेंगे कि भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल है, जिसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखेंगे दोस्तों, रानी कमलापति कौन थी दोस्तों? ये गौण शासिका थी, अंतिम गौण शासिका थी। इनके नाम पर जो है तो बड़ा ताल के पास जो है तो महल भी बना हुआ है ना। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे देखेंगे भोपाल में रेलवे कोच फैक्ट्री है निषादपुरा में, महत्वपूर्ण है। रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में रेल के डिब्बे बनाने का कोच फैक्ट्री यहाँ है, कहाँ? निषादपुरा भोपाल में है। तो ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास देखेंगे हवाई अड्डा, राजा भोज हवाई अड्डा महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है राजा भोज हवाई अड्डा। देखेंगे मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 3 हवाई अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला तो राजा भोज हवाई अड्डा हो गया जो कि भोपाल में है, महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार देखेंगे आप जो है तो इंदौर में भी रानी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? भोपाल में है। तो याद रखेंगे ये भी राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है भोपाल के लिए। आगे देखेंगे कुछ और फैक्ट यहाँ पास देखेंगे, जैसा कि आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट यहाँ दिख रहा होगा BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का कारखाना भोपाल में है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है दोस्तों कि भेल जो है, भेल महारत्न कंपनी है। क्या दोस्तों? भेल जो है तो एक महारत्न कंपनी है जो भोपाल में स्थित है और यह ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया है। क्या दोस्तों? याद रखेंगे जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अर्थात जो भेल है, ये ब्रिटेन की सहायता से सहयोग से स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और यह एक महारत्न कंपनी है दोस्तों। ये इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित साजो सामान या कह सकते हैं यंत्रों का यहाँ निर्माण किया जाता है। तो महत्वपूर्ण है, यहाँ याद रखेंगे दोस्तों भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आगे देखेंगे भोपाल में मैदा मिल भी है, मैदा मिल, यहाँ मैदा बनाने का कारखाना या कह सकते हैं यहाँ मैदा बनाया जाता है, एक बड़ा प्लांट है यहाँ पास। तो मैदा मिल भी जो है तो कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्षेत्र में ही है। फिर आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास बताया जा रहा है, अगला टाइटल है सांस्कृतिक एवं पर्यटन। देखेंगे कल्चरल एंड टूरिज्म के बारे में यहाँ बताया गया है, कौन कौन से सांस्कृतिक यहाँ विरासत है या क्या क्या प्लेस है या यहाँ पर्यटन की दृष्टि से क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो एक नज़र में देखेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पास देखेंगे दोस्तों राजभवन भोपाल में है। देखेंगे राजभवन क्या है दोस्तों? ये एक ऐसा भवन है जहाँ राज्यपाल निवास होता है, मतलब कहें मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निवास स्थल किस नाम से जाना जाता है? राजभवन के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल भवन जो है तो कहाँ है? राजभवन के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास देखिएगा, इसी प्रकार से अगला फैक्ट है श्यामला हिल्स। देखेंगे जो श्यामला हिल्स है, आपको पता है कि भोपाल 5 पहाड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है, यहाँ 5 पहाड़ियाँ हैं। तो जो श्यामला हिल्स, जो श्यामला पहाड़ी है, यही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का निवास स्थान है दोस्तों। तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री निवास स्थान कहाँ है? श्यामला हिल्स में है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास है भारत भवन के बारे में। अगला है भारत भवन। याद रखेंगे भारत भवन बहुत महत्वपूर्ण एक संस्था है। देखेंगे इसकी स्थापना बताई जा रही है 1982 में। भारत भवन की स्थापना 1982 में किया गया था और इसके वास्तुकार या डिजाइनकर्ता कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे दोस्तों। ये एक ब्रिटिश नागरिक थे, और कह सकते हैं इंजीनियर थे।
इनके द्वारा मध्य प्रदेश में कई भवनों का निर्माण किया गया जो कि बहुत ख्याति प्राप्त हैं। तो भारत भवन का भी निर्माण इन्होंने कराया था चार्ल्स कोरिया ने 1982 में। याद रखेंगे भारत भवन कहाँ है, भोपाल में है। फिर देखेंगे अगला शहर यहाँ बताया जा रहा है। अगला भवन जो है तो रविंद्र भवन है। देखेंगे जो रविंद्र भवन है ये ललित कला से संबंधित या जो रंगमंची कार्यक्रम होता है उसके लिए एक उत्तम मंच प्रदान करता है दोस्तों। तो जहाँ जिन प्रोग्रामों का या जिन कलाओं का मंचन किया जाता है, मंचन जो है तो प्रोग्राम किया जाता है, तो यहाँ रविंद्र भवन में किया जाता है दोस्तों। यहाँ मंची कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है रविंद्र भवन में। रविंद्र भवन की स्थापना 1884 में हुई थी। ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण है। रविंद्र भवन भोपाल में है और इसकी स्थापना 1884 में हुआ था। आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ बताया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। यहाँ जैसा कि देखेंगे इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के बारे में। दोस्तों याद रखेंगे कि वर्तमान राज्य का जो विधानसभा है नवीन है, याद रखेंगे यहाँ लिखा भी है राज्य का नवीन विधानसभा भवन, न्यू असेंबली बिल्डिंग ऑफ स्टेट। देखेंगे मध्य प्रदेश का जो नवीन विधानसभा भवन है उसे इंदिरा गांधी विधानसभा के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों यदि एक बात क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन तो उसको मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा को। अब देखेंगे यहाँ अगला फैक्ट बताया गया कि वल्लभ भवन। वल्लभ भवन ये कार्यालय है। यहाँ कौन सा ऑफिस स्थापित है या कौन सा भवन स्थापित है? देखेंगे तो राज्य सचिवालय है ना। वल्लभ भवन जो ये ऑफिस है या कहें तो कार्यालय है, यहाँ कौन सा कार्यालय स्थापित है? राज्य सचिवालय, राज्य का सचिवालय यहाँ स्टेट सेक्रेटरीट जो है तो कहाँ है? वल्लभ भवन में है। इसी प्रकार देखेंगे सतपुड़ा भवन में कौन सा कार्यालय स्थापित है दोस्तों? उच्च शिक्षा विभाग है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ स्थापित है? सतपुड़ा भवन में स्थापित है। इसी प्रकार देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास है विंध्याचल भवन। जो विंध्याचल भवन है यह राज्य का संचालनालय है, स्टेट डायरेक्टरेट दोस्तों। क्या? स्टेट डायरेक्टरेट। तो विंध्याचल भवन में राज्य संचालनालय का कार्यालय स्थापित है, स्टेट डायरेक्टरेट का जो है तो कार्यालय है। अब आगे देखेंगे यहाँ पास पर्यावास भवन के बारे में बताया गया है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ पास देखेंगे पर्यावास भवन। पर्यावास भवन जो है तो यहाँ कौन सा कार्यालय स्थापित किया गया है? राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। और इसके वास्तुकार भी कौन थे दोस्तों? चार्ल्स कोरिया थे, याद रखेंगे। तो जैसा कि अभी हमने जो है तो भारत भवन के बारे में बताया था कि भारत भवन की स्थापना 1982 में हुआ था, कहाँ? भोपाल में। और उसके संस्थापक जो थे या कहे तो डिजाइन करता चार्ल्स कोरिया थे। इसी प्रकार जो राज्य का मानवाधिकार आयोग है जिसे पर्यावास भवन के नाम से जाना जाता है, इसके भी वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे। आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास बताया जा रहा है, कौन सा है? राज्य का निर्वाचन भवन। देखेंगे जो राज्य का निर्वाचन भवन है किस नाम से जाना जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय यहाँ लगता है। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय कहाँ स्थापित है दोस्तों? निर्वाचन भवन में। ये भी भोपाल में ही स्थित है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे जो निर्वाचन भवन है यहाँ कौन सा कार्यालय स्थापित है? राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। फिर देखेंगे नर्मदा भवन भी भोपाल में ही स्थापित है दोस्तों। नर्मदा जो प्राधिकरण है इसके लिए एक भवन बनाया गया नर्मदा भवन, जिसका मुख्यालय भोपाल में ही है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखेंगे दोस्तों अन्य कुछ फैक्टों में यहाँ कुछ ऐसे फैक्ट दिए गए हैं जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा उपयोगी है, जैसा कि आप पहले भी पढ़ा होगा कभी न कभी। देखेंगे कौन सा फैक्ट है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की ये बैठक व्यवस्था के हिसाब से दोस्तों याद रखेंगे, यदि कहा जाए तो बैठक व्यवस्था के हिसाब से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ताजुल मस्जिद है दोस्तों। कई बार इसको एशिया में भी नाम आता है कि बैठक व्यवस्था के आधार पर एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ताजुल मस्जिद भोपाल। ठीक है, भोपाल में ही है। फिर सबसे छोटी मस्जिद भी, देश की सबसे छोटी मस्जिद यही है जिसे 2.5 सीढ़ी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? 2.5 सीढ़ी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद है। फिर देखेंगे अगला फैक्ट है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। यहाँ देखेंगे फेमस टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं? शौकत महल है, गौहर महल है, कमलापति महल है एवं बेनजीर भवन है। देखिएगा कई विरासत है यहाँ, कई बिल्डिंगें हैं
है ना, जो राजा और महाराजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, आपने भोपाल के इतिहास में रानियों का इतिहास आपने सुना होगा, बेगमों का इतिहास। तो इन बेगमों में देखेंगे शौकत महल बनवाया गया, शौकत महल बनवाया गया, गौहर महल। अभी हाल ही में पेपर में पूछा गया था कि गौहर महल कहाँ, कांस्टेबल के पेपर में, कि मध्य प्रदेश में गौहर महल कहाँ है, तो भोपाल में है। कमलापति, रानी कमलापति जो है तो रेलवे स्टेशन का भी नाम रखा गया है इनके नाम पर। तो गौड़ शासिका थी रानी कमलापति। दोस्तों इससे क्वेश्चन बन सकता है, चूँकि एक बहुत बड़ा अपडेट है इनके नाम पर। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि विश्व के सबसे अच्छे रेलवे स्टेशनों में से एक इनका नाम आता है, तो इसका नाम रखा गया है रानी कमलापति। ठीक है, फिर आगे देखेंगे एक और भवन है बेनजीर भवन। कौन कौन से यहाँ देखेंगे, एक नज़र में फिर से बता रहे हैं। शौकत महल, गौहर महल, रानी कमलापति महल और बेनजीर भवन, ये सब कहाँ हैं? ये सब के सब देखने लायक है, पर्यटक स्थल हैं, घूमने लायक हैं, आकर्षक हैं और मनोरम हैं। तो ये सारे भवन कहाँ हैं? भोपाल में है दोस्तों। फिर देखेंगे यहाँ पास बताया जा रहा है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। देखेंगे वन विहार नेशनल पार्क भी कहाँ है दोस्तों? भोपाल में ही है वन विहार। देखिएगा, वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रदेश का एकमात्र चिड़ियाघर है और प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे बिहार जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है बहुत ही फेमस है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, तो यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो ISO प्रमाणित भी है दोस्तों, तो याद रखेंगे ISO प्रमाणित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश जो है तो सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य है। तो इस आधार पर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार पर्यटन स्थल के क्रम में एक और महत्वपूर्ण बात है, बड़ा ताल यहीं है। क्या है? बड़ा ताल है। ठीक है, जो बड़ा ताल है ये कहाँ है? भोपाल में ही स्थित है। कहते हैं, ऐसा अनुश्रुतियों की बातें हैं कि राजा भोज ने बड़े ताल का निर्माण किया था। 5 झीलों का इन्होंने मिश्रण किया। 5 झीलों के पानी में स्नान करने को किसी संत के द्वारा कहा गया था। अतः इन्होंने 5 पहाड़ियों में स्थित झीलों को मिला करके एक बड़ा ताल बनवा दिया, जिसे बड़ा ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों भोपाल संभाग के बारे में, स्पेशली भोपाल ज़िला को हमने पढ़ा। भोपाल ज़िले से संबंधित जितने फैक्ट थे हमने आपको दिखाया। बहुत सारे कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान हम लोगों ने देखा है। तो जितने फैक्ट थे आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगले लेक्चर के साथ, अगले ज़िले के साथ। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।